5 साल पहले जिस लड़के को उसकी अपनी पत्नी ने बेरोजगार कहकर छोड़ दिया था, आज वही पत्नी सड़क किनारे भरी धूप में मजदूरी कर रही थी। लेकिन किस्मत का खेल तो देखिए, जिस पति को उसने 1 रुपए की औकात का नहीं समझा था, पुरात उथ्युति जात, आज वही पति उस शहर का सबसे बड़ा अफसर यानी कलेक्टर बनकर वापस आया था। आरव, तुम शहर के कलेक्टर बन गए? हाँ, मैं इस जिले का नया कलेक्टर हूं। और तुम यहां काम छोड़कर किससे बातें कर रही हो? आरव, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया था। नैना, तुमने मुझे तब छोड़ा था जब मेरे पास नौकरी नहीं थी। अब माफी का कोई मतलब नहीं। आखिर कैसे एक मजदूर आईएएस बन गया और करोड़पति की पत्नी मजदूर बनी? जानिए पूरी कहानी। कहानी शुरू होती है 5 साल पहले। आरव और नैना की नई नई शादी हुई थी। दोनों गांव के एक छोटे से किराए के मकान में बहुत खुशी से रहते थे। आरव रोज सुबह उठता और काम की तलाश में शहर निकल पड़ता था, लेकिन हर जगह से उसे एक ही जवाब मिलता, हमारे पास तुम्हारे लिए काम नहीं है। शाम को जब आरव खाली हाथ घर लौटता तो उसका दिल टूट जाता था। आरव, परेशान मत हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। एक दिन तुम सफल जरूर होगे। कुछ ही दिनों बाद नैना को एक प्राइवेट कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई। नैना नौकरी करती और आरव घर का काम संभालते हुए दिन भर नौकरियां ढूंढता। तुम थक गई होगी नैना, पानी पी लो, मैं बहुत जल्द काम ढूंढ लूंगा। उस रात दोनों ने एक दूसरे का साथ कभी न छोड़ने के कई वादे किए। लेकिन समय बीतता गया, महीने सालों में बदलने लगे, पर आरव को नौकरी नहीं मिली। नैना के साथ काम करने वाली महिलाएं अब उसका मजाक उड़ाने लगी थीं। नैना, तुम इतनी अच्छी कंपनी में हो और तुम्हारा पति अब तक बेरोजगार है। ये बातें धीरे धीरे नैना के दिल में आरव के खिलाफ जहर घोलने लगी थीं। गांव के लोग भी आरव को देखकर ताने मारते, देखो जोरू का गुलाम आ गया। आरव चुपचाप ताने सुनता और अपने अपमान का कड़वा घूंट पीकर रह जाता। नैना, शांत हो जाओ, लोगों का काम तो बोलना है, तुम उनकी परवाह मत करो। घर पहुंचते ही नैना का गुस्सा फूट पड़ा। आखिर कब तक मैं ये सब सहूंगी? कहना आसान है आरव, लोग कहते हैं कि मैं कमाती हूं और तुम घर बैठे खाते हो। आरव को पहली बार ऐसा लगा जैसे वो अपने ही घर में बेगाना हो गया हो। उस रात आरव सो नहीं पाया। उसकी आंखों में सिर्फ अपनी लाचारी के आंसू थे। विक्रम बहुत अमीर था और वो जानता था कि नैना अपनी शादी से खुश नहीं है। नैना, तुम जैसी समझदार लड़की को ऐसा जीवन जीना चाहिए जहां सिर्फ पैसा हो। पैसे और ऐशो आराम की चमक ने नैना के मन में लालच पैदा कर दिया। दूसरी तरफ सड़क पर भटकते हुए आरव की नजर एक कोचिंग के पोस्टर पर पड़ी। क्या आप कलेक्टर बनना चाहते हैं? आरव की आंखों में एक नई चमक आ गई। उसने मन ही मन फैसला कर लिया। नैना, मैंने फैसला किया है, अब मैं कोई नौकरी नहीं ढूंढूंगा, मैं कलेक्टर बनूंगा। तुम कलेक्टर?
जिस आदमी से एक छोटी नौकरी नहीं लगी वो अफसर बनेगा। नैना, सपना पूरा करने के लिए पैसे नहीं, मेहनत की जरूरत होती है। मेरा साथ दो। मुझे तुम्हारे सपनों का बोझ नहीं उठाना आरव, मैं थक चुकी हूँ। आरव समझ गया था कि अब उसे अकेले लड़ना होगा। उसने दिन में मजदूरी शुरू कर दी। दिन भर मजदूरी करने के बाद वो रात को सड़क की लाइट के नीचे बैठकर पढ़ता। वहीं उसकी मुलाकात मास्टर जी से हुई, जो एक रिटायर्ड शिक्षक थे। बेटा, जिसके पास इतनी मेहनत करने की हिम्मत है वही कलेक्टर बनता है। ये किताबें रखो। आरव को किताबों से ज्यादा अपनी मेहनत पर विश्वास मिल गया था। उधर नैना की जिंदगी में विक्रम उसे अमीर जिंदगी के सब्जबाग दिखा रहा था। नैना, अपने बेरोजगार पति को छोड़ो और मेरे साथ शादी कर लो। रानी बना के रखूंगा। नैना के दिल में लालच जीत गया और उसका प्यार हार गया। नैना के दिल में लालच जीत गया और उसका प्यार हार गया। रात को जब आरव खुशी खुशी घर लौटा तो उसने देखा नैना के बैग बंधे हुए थे। मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ आरव। विक्रम मुझसे शादी कर रहा है। नैना, ये तुम क्या कह रही हो? तुमने तो साथ निभाने का वादा किया था। गरीबी में वादे नहीं निभाए जाते आरव। तुम्हारी कोई औकात नहीं है। जिस पत्नी के लिए वो जी रहा था, आज वही उसे कचरा समझकर छोड़ गई थी। उस रात आरव के पास न रहने को छत थी, न खाने को खाना। लेकिन उसी बारिश में आरव ने कसम खाई, मैं कलेक्टर बनकर दिखाऊंगा। अगले ही दिन से आरव ने 2 गुनी मजदूरी करनी शुरू कर दी। हाथों में छाले पड़ चुके थे, लेकिन उसकी कलम रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अरे मजदूर, ईंटें ढोले, राजा बनने के सपने मत देख। आरव ने अपने होठों को सी लिया और सारा ध्यान सिर्फ अपनी पढ़ाई में लगा दिया। दूसरी तरफ नैना और विक्रम की शादी बहुत धूमधाम से हुई। नैना को लगा कि उसने जिंदगी का सबसे सही फैसला लिया है। लेकिन आरव जानता था कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। बेटा आरव, याद रखना, दुनिया के ताने ही तेरी सफलता की सीढ़ी बनेंगे। आखिरकार वो दिन आ गया। आरव ने पहली बार यूपीएससी की परीक्षा दी। लेकिन पहली बार में आरव का नाम लिस्ट में नहीं आया। वो असफल हो गया। आरव उठा और पहले से भी ज्यादा ताकत के साथ दोबारा पढ़ाई में जुट गया। 16-15 घंटे पढ़ना, कई बार भूखे पेट सोना। आरव ने खुद को आग में झोंक दिया था। दूसरा साल बीता और आरव ने फिर से पूरी जान लगाकर परीक्षा दी। और फिर वो दिन आया जिसका इंतजार आरव को सालों से था। जो मजदूर कल तक ईंटें उठाता था, आज देश का आईएएस अफसर बन चुका था। भारत सरकार ने उसे उसी जिले का नया कलेक्टर बनाकर भेजा जहां उसका अपमान हुआ था। उधर नैना के पति विक्रम का गैर कानूनी कारोबार पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। जिस पैसे के लिए नैना ने आरव को छोड़ा था, वो पैसा और सुख हवा हो चुका था। हार नौबत यहां तक आ गई कि नैना को पेट पालने के लिए खुद मजदूरी करनी पड़ी। नए कलेक्टर साहब पूरे जिले के निरीक्षण पर निकले थे।